हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कैसे हम एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है या नहीं वो पहचान सकते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अर्ली जो हमारी क्लासेस हैं वहां पर हमने पढ़ा हुआ है, जैसा कि सपोज वहां हमने ये पढ़ा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स इज ए कॉम्बिनेशंस ऑफ व्हाट, कांस्टेंट्स, सम वेरिएबल्स एंड सम ऑपरेशंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने 2x + 3। तो यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है, यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल है x, एक कांस्टेंट भी है 2, यहां भी एक कांस्टेंट है, और ये एक ऑपरेशन के साथ ये दोनों की दोनों टर्म्स हमारी ऐड हो रही हैं। तो ये किसको शो करेगा? एक पॉलिनोमियल को। तो जो अर्ली क्लासेस में हमने इस टाइप की पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था, तो ये डेफिनेशन हमारी गलत नहीं है, बट इस डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं? जैसे कुछ थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कुछ और एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास 2x² + 3x + 5। तो यहां पर भी हमारे पास वेरिएबल है, कुछ हमारे पास कांस्टेंट पार्ट्स हैं एंड हमारे पास ऑपरेशंस हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये एक हमारी क्या है? पॉलिनोमियल। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम, तो क्या हमारे पास जो ये लिखा हुआ है x + 1/x², तो क्या ये हमारी एक पॉलिनोमियल है? बट यहां पर हमारे पास देखें तो एक हमारे पास वेरिएबल है, एक और वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एंड दोनों टर्म्स एक ऑपरेशन के साथ ऐड हो रही हैं, बट ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो भाई पॉलिनोमियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो जो कुछ छोटी छोटी कमियां हैं वो हम लिखते हैं यहां पर। तो वो चीजें क्या है कि एक पहली कंडीशन हमारे पास है कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हम लिखें पावर ऑफ द वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए? ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हमारे वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एंड जो सेकंड कंडीशन है कि all coefficients should be real number। जितने भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए? रियल नंबर। अब हम वापस x + 1/x² को एनालिसिस करें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर हम देखेंगे कि आता है x + x⁻²। तो यहां पर हमें लिख रहा है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर हमारा नेगेटिव इंटीजर है, और हमें कंडीशन बोला गया है कि पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मींस ये हमारा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। तो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, 7x³ - 2x² + 3√x - 4। तो यहां पर अब देखें कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि x⁻³ है हमारे पास, यहां x⁻² है, यहां हमारे पास रियल नंबर। तो जो पावर्स हैं हमारी वो यहां तक हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जैसे ही हम यहां पर आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है √x, एंड √x का मतलब होता है x⁻1/2। इट मींस ये तो हमारे पास इंटीजर नहीं है,
इंटीजर नहीं है, चाहे दो टर्म्स हमारे पास जिनकी पावर्स इंटीजर हैं वो हैं, और एक भी टर्म हमें ऐसी मिली जिसकी पावर इंटीजर नहीं है, वेरिएबल की पावर इंटीजर नहीं है, तो हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को बोल देंगे कि ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया? तो अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल x टू द पावर 3/2 प्लस x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/2। तो अब हमसे पूछा गया है कि जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो जैसे ही हम इसे देखें तो यहां पर x टू द पावर 3/2 ये तो इंटीजर नहीं है, यहां भी इंटीजर नहीं है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं देना है। सबसे पहले हमारा काम है कि जब भी हमें पॉलिनोमियल मिले तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना है। तो क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? तो यहां से हम देखें तो भाई हम ये x टू द पावर 1/2 इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है, तो थोड़ा हम इसे अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। भाई ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमें पता है कि जैसे ही ये पावर, ये बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से ये 1/2 ऊपर जाएगा, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा x टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां पर 1 आ गया। तो अब हम देखें तो यहां पर आएगा 3 माइनस 1 विच इज 2/2 इक्वल टू 1, तो x टू द पावर 1 प्लस 1। तो यहां पर हमें दिख रहा था गिवन क्वेश्चन में कि पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, बट यहां पर तो पावर इंटीजर आ गई है और ये हमारा कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट को भी तो मैं इनटू में x टू द पावर 0 लिख सकता हूं, तो यहां पर भी तो एक पावर इंटीजर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वेरिएबल की पावर हमारे पास इंटीजर आ चुकी है, और अब हम यहां से बोल सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमें यहां से ये पता चला कि डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते कि क्वेश्चन पॉलिनोमियल है या नहीं। सबसे पहले हम उसे एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद वी कैन से दैट गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो अब हम थोड़ा और जानते हैं कि पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो एक्सप्रेस करने का तरीका है पॉलिनोमियल का, सपोज fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब ये fx क्या बोलना चाह रहा है यहां पर? भाई fx हमारा है, ये है सपोज एफ जी एच, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वैसे ये होता है फंक्शन ऑफ एक्स। तो अभी अर्ली क्लासेस में तो फंक्शन नहीं पता होता है, तो आप इसको मान लीजिए कि किसी भी पॉलिनोमियल को आप एफ, f1, f2, f, g, h कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैं इसको यहां से gx भी डाल सकता था, तो यहां पर आप कोई भी नाम। अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरी क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है हमारा x। तो वेरिएबल हमारे पास क्या हुआ, x। अब हमें पता है क्वेश्चन, हमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर देखना होता है। इट मींस हम ये बोलेंगे कि जो यहां पर x लिखा हुआ है हमें सिर्फ x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर देखना है, उसके अलावा कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं हो, बाकी सबको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब देखो यहां से क्या है कि आपके पास कभी कभी ऐसा आ जाता है कि fx इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/y। ये हमारे पास एक सिंपल सी एक्सप्रेशन है। अब हम पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के हम लिए क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहां पर, x। अब x की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बाकी कोफिशिएंट्स हमारे रियल नंबर होने चाहिए। तो यहां से हम देखें तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो y है ये हमारा वेरिएबल नहीं है, ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ x हमें वेरिएबल गिवन है। तो यहां पर ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर -1। अब कुछ लोग बोलेंगे कि y टू दी वेरिएबल की
टू द पावर -1 हो गया, -1 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है, सिर्फ x, x वेरिएबल है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल। अब बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि f ऑफ y इक्वल टू आपको गिवन है x² अपॉन 1 अपॉन y। अब देखो कितना फर्क पड़ता है, सिर्फ आपने इस ब्रैकेट के अंदर y डाल दिया, y डालते ही आपको पता लगा कि यार यहां तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, y वेरिएबल है, तो अब हमें y टू द पावर देखना होगा। और y की पावर, अब यहां पर x की पावर 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, लेकिन यहां से हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, y टू द पावर -1। ये जो हमारी टर्म है वो है y टू द पावर -1। इट मींस जो वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इट मींस हम बोल सकते हैं कि ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब यहां से हमें दो चीजें पता लगी कि सबसे पहले हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन एक्सप्रेशन है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद हमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर देखनी होगी, उसकी पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। अब एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, कि एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 dot plus a1x plus a0। तो जितने भी दुनिया के पॉलिनोमियल्स हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। एनी एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ fx इक्वल टू an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 dot a1x plus a0 is will be in polynomial। तो जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं हमारे, वो सारे के सारे इस फॉर्म में होते हैं। अब इस फॉर्म में ये भाई an minus 1 an minus 2 ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, कोफिशिएंट्स। an minus 1, आप इनको ABCD भी डाल सकते हो, लेकिन n टर्म्स हैं और ABCD तो 26 होती हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगी। तो हमने इसको an minus 1, ये डिफरेंट नंबर्स डालने के लिए हमने क्या कर दिया, ये an minus 1 अप टू a1 a0 ये सब हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट्स हमारे ऑलवेज क्या होंगे, रियल नंबर। तो ये भी मैं लिख सकता हूं बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे जो नंबर हैं वो हमारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। और जो n है ये हमारा क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इट मींस ये हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब भाई आपको सपोज 2 पावर का चाहिए, तो सपोज आपको ये एक्सप्रेशन चाहिए 3x plus 5। तो जो कांस्टेंट है a0 उसको 5 रख दीजिए, a1 है उसको 3 रख दीजिए, और n को आप 2 रख दीजिए, और यहां पर a2 को आप 2 रख दीजिए। तो हमें ऑब्वियसली ये वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसको आप इस जो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स। क्या होता है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ, अब x की जगह हम बेटर है हम लिख दें वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सपोज हमारे पास है 2x to the power 5/2
प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। तो हमें इसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए जब हमें बोला गया है तो सबसे पहले तो हम इस गिवन एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो ये हमारे पास हो गया 5/2 माइनस 1/2 विच इज 2 प्लस 1। तो यहां से अब x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 2। जो पॉलिनोमियल होगा उसी की ही डिग्री डिफाइन होगी, जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल कि भाई कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। तो टाइप्स हम लोग देखें तो जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप्स मतलब कि टाइप में भी डिवाइड करने के लिए एक तो हम इसको डिग्री के बेसिस पे टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा हम इसको टर्म्स के, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिस ऑफ डिग्री। सो ऑन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब हम देखें कि सपोज सबसे पहले हम देखते हैं कि जब डिग्री 1 हो तो हमारी पॉलिनोमियल्स कौन सी होगी। तो पहला आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो हमारी क्या होगी, 1। जब डिग्री 1 होगी तो कोई भी पॉलिनोमियल हमारे किस टाइप की होगी, इस टाइप की होगी, ax प्लस बी एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहां पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो ऑलवेज क्या होगी, 1, क्योंकि जो हम डिग्री डिफाइन करते हैं वो यही है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो फर्स्ट जो हमारी है 1 डिग्री वाली उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब जब डिग्री 2 होगी, तो अब उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास डिग्री क्या होगी, 2। डिग्री लिखेंगे हम लोग 2 और इसका जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो होगा हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। अब जब हमारे पास डिग्री 3 होगी तो उसके लिए हमारे पास क्यूबिक में होगा उसका नाम, उस पॉलिनोमियल का नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास डिग्री होगी 3 और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो होगा हमारे पास ax³ bx² cx प्लस d। अब जितनी भी ये पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यहां पर देखो a ≠ 0, ये हमारी कंडीशन होगी। a 0 हो गया तो ऑब्वियसली ये x जो हमारा है मैक्सिमम पावर वाला यही 0 हो जाएगा, तो ये तो बचेगा ही नहीं डिग्री 1। यहां पर भी a 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये x² वाली टर्म 0 हो जाएगी। सेम क्यूबिक के लिए भी हम बोलेंगे कि यहां पर भी हमारे पास a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब एक और हम देख लेते हैं कि जब डिग्री 4 हो तो हम उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब क्या हो, हमारे पास डिग्री 4 हो, और इसका जनरल एक्सप्रेशन कभी यूज आता नहीं है इसलिए कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। एंड इसके बाद जितनी भी डिग्रीज होती हैं 5, 6, 7, 8 डिग्री तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, तो सबको हम बोल देंगे जनरल नाम से पॉलिनोमियल। जो हमारे मेन है जो यूज में आती है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको इन सभी का जनरल एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अब हम लोग एक और पॉलिनोमियल देखते हैं। वो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल हमारी होती है f(x) = 0। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो पॉलिनोमियल इट मींस द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 0, बट ऐसा नहीं है।
सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू 0 ही हमारी जीरो पॉलिनोमियल है, एंड इसके लिए डिग्री नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल के लिए कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि सपोज आप इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे तब भी जीरो आएगा, या फिर 0 इंटू एक्स क्यूब लिखोगे तब भी जीरो आएगा। तो आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते कि यहां पर 2 बोलोगे, यहां पर 3 बोलोगे, तो इस टाइप से आप इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट हमारे पास पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो और कोई वेरिएबल का टर्म ही ना हो, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू सी। सपोज सी एक कांस्टेंट है, तो अब इस टाइप की जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी, सपोज एफ एक्स इक्वल टू 2, तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल ना आए उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड इसके लिए जो डिग्री होती है हमारी, वो डिग्री होती है 0। भाई इसके लिए 0 डिग्री क्यों होती है? क्योंकि आप इसको 2 को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो यहां पर 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है और x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, ये सेम रहेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमारी 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? 0। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ द टर्म्स, on the basis of terms। on the basis of number of terms। तो इसमें जो फर्स्ट हमारी पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल हमारे वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ कितनी टर्म्स हो? ओनली 1 टर्म। पॉलिनोमियल विच कंसिस्ट ओनली 1 टर्म। तो अब 1 टर्म का मतलब क्या है? जो ये सपोज 2x या फिर 3 या फिर 5x स्क्वायर, सिर्फ टर्म एक होनी चाहिए, उसमें एक कोफिशिएंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, या फिर एक पूरा का पूरा सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो सकता है, या फिर सिर्फ वेरिएबल हो सकता है। तो इसमें से कोई भी एक टाइप का हमारा टर्म हो सकता है, आइदर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो इनमें से कोई भी एक टाइप का हमारा टर्म हो सकता है, तो जो सिर्फ एक ही टर्म को कंसिस्ट करे, जैसे कि अब लिखा हुआ है 2p + 3 और यहां पर fx गिवन है। तो अब यहां पर ये भी एक वेरिएबल है, सॉरी p हमारा एक कांस्टेंट है, 3b कांस्टेंट है और 2b कांस्टेंट, तो 2p भी कांस्टेंट हुआ। तो 2p + 3 ये हमारे 2 टर्म्स ना होके ये हमारा क्या बनाएगा? एक सिंगल टर्म। ये हमारा क्या बनाएगा? सिंगल टर्म। तो अब सेकंड हमारी होती है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कौन सा होगा हमारा पॉलिनोमियल? जिसमें कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का मतलब हमारे पास 2x + 3, 5x² + 3, x + x²। तो ये वो पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें सिर्फ हमारे पास कितनी टर्म्स है? टोटल 2 टर्म्स। अब लिखा हुआ है 2x + 3p + 5 और बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन द पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये 2x एक टर्म है और 3p + 5 ये पूरी एक टर्म होगी, क्योंकि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये fx है, तो वेरिएबल x है, तो ये 3p + 5 हमारा क्या हुआ? एक कांस्टेंट। तो ये हमारी पूरी क्या हो गई? बाइनोमियल, क्योंकि एक टर्म हमारे पास ये है, एक टर्म ये हो गई। थर्ड हमारे पास होगा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल्स होंगी? जिनमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो? 3।
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी एक ट्राइनोमियल है। 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 3। इन शॉर्ट हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारे पास कितनी रहनी चाहिए, 3। तो अब हम उनको बोल देंगे ट्राइनोमियल। एंड होप आप लोगों को अब ये पूरा क्लासिफिकेशन एंड जो हमारा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड ये सब कुछ हम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।